प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम अर्ली चर्च में, आरंभिक कलीसिया में बहुत सारी चीजें जो आई और जो प्रभु यीशु मसीह ने परिवर्तन के रीति से अपनी इस कलीसिया को बताया, उस विषय में हम भी सीख रहे हैं कि हमारे जीवन से जो है प्रभु को महिमा मिले और हमें भटके हुए नहीं वरन प्रभु में दृढ़ विश्वासी पाए जाए। और जो है अर्ली क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन या थियोलॉजी, ये शब्द हमको कई बार चर्च में सुनने को मिलता है, प्रभु के दासों से सुनने को मिलता है, डॉक्ट्रिन और थियोलॉजी। और डॉक्ट्रिन और थियोलॉजी जो है इस विषय में बाइबल बहुत कुछ बोलती है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल का था तो मंदिर में जो परमेश्वर के वचन से बात कर रहा था, वो सिद्धांत जिसका वर्णन जो है लूका रचित सुसमाचार में उसका 2 अध्याय और उसकी 41 आयत से मैं वो हिस्सा पढ़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 41 आयत से वहां लिखा है, उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व के रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख, तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डीलडोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपने पिता के भवन में होना चाहिए। वो प्रश्न करते, उनका उत्तर देते, वो सारी बातें बताता गया। 12 साल का लड़का, वास्तव में लिखा है ना यूहन्ना में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में जो कुछ उत्पन्न हुआ वो सब उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो उसके बिना उत्पन्न हुई। उसको एक भी चीज ऐसी नहीं जो उसके ज्ञान से परे दूर। ये है प्रभु यीशु मसीह, जो चाहे उम्र 12 वर्ष थी, लेकिन कार्य और अपने आप में वो वचन था। वो वचन जिसने अपने आप को प्रकट किया पुराने नियम में, अब्राहम से लगा के, आदम से लगा के मूसा तक, मूसा से लगा के स्वयं के जीवन तक वो प्रकट हुआ। और आज भी वो अपने आप को प्रकट करता। सो ये वो वचन, परमेश्वर के वचन के बारे में जो शब्द हम बार बार सुनते हैं, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, ये वो शब्द
क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन या थियोलॉजी जो हमें कई बार सुनने को मिलती है और जो है वास्तव में जो है ये मसीह शिक्षा जो है वो और क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, ये जो डॉक्ट्रिन शब्द है अंग्रेजी शब्द जो है हम कहते हैं वो लैटिन शब्द डॉक्ट्रिना से, डॉक्ट्रिना मतलब डिफाइंड या टीचिंग या इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब ये होता है शिक्षा जो है आपको चेतावनी। और जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन का सिंपल सा मतलब है मसीह में आपका विश्वास, एक मसीह का विश्वास जो है उसको क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन जो है। और बाइबल एक सब्जेक्ट के ऊपर क्या बताती है उसको डॉक्ट्रिन या क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन कहा जाता है, एक सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे हम आगे देखेंगे उद्धार, प्रेम, न्याय, व्यभिचार, बपतिस्मा, नया जीवन, ये सब जो है ये डॉक्ट्रिन। और इसीलिए हम इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड, डॉक्ट्रिन ऑफ द चर्च। ये चर्च की शिक्षा है, ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है और इन पे जो है मसीह को, एक विश्वासी को जो है आगे बढ़ना है। ये बाइबल की शिक्षा है, ये बाइबल की शिक्षा है। जो है डॉक्ट्रिन जो है थियोलॉजी से थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन दोनों आपस में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगह इंटरचेंजेबल जो है शब्द थियोलॉजी भी जो है इस्तेमाल होता है, जो प्रैक्टिकली रॉन्ग नहीं है, प्रैक्टिकली रॉन्ग नहीं है। लेकिन थियोलॉजी जो है एक जनरल टर्म है, मसीह के जनरल टर्म, जैसे पूरे स्टडी ऑफ बाइबल, पूरे बाइबल का अध्ययन। और डॉक्ट्रिन जो है बाइबल के अंदर का एक विषय, उसको डॉक्ट्रिन, जैसे उद्धार की बात डॉक्ट्रिन। और कई जो है जो थियोलॉजी शब्द है वो बाइबल में कहीं नहीं पाया जा सकता, लेकिन मसीह शिक्षा या प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जो है वो चारों सुसमाचार में पाई जाती है। प्रभु ये सिखाना चाहते हैं, प्रभु ये बताना चाहते हैं। और जो प्रभु की शिक्षा थी उससे लोग चकित थे, उसकी शिक्षा से लोग चकित थे। और लोगों ने कहा, लोगों से प्रभु ने कहा, ये वो बातें हैं जो इसे कहां से मिली, ये बातें तो असाधारण सी है। और प्रभु ने कहा कि जो बातें मैं कह रहा हूं उनका जो स्रोत है वो परमेश्वर है। ये शिक्षा मेरी नहीं, वरन जिसने मुझे भेजा है उसकी है, उसकी है। मैं मेरी ओर से नहीं कह रहा हूं, मैं मेरी ओर से नहीं कह रहा हूं, वरन उसकी ओर से जो मुझ में है, ये बातें हैं। और यही बातें जो है आरंभिक कलीसिया को, जब पतरस, याकूब, यूहन्ना मंदिर में इस बात की शिक्षा दे रहे थे,
तो शास्त्री और फरीसी और महायाजक ने उनको पकड़ा और कहा कि प्रभु यीशु मसीह से संबंधित कोई शिक्षा नहीं देना, ये शिक्षा नहीं देना। सो पतरस ने कहा, जिस प्रभु ने हमें बचाया उसको छोड़ करके हम किसकी शिक्षा दें, हम किसकी शिक्षा दें? हम ऐसा कर नहीं सकते, हम उस प्रभु की ही शिक्षा देंगे। और पतरस और यूहन्ना को उन्होंने पिटवाया और कहा नहीं देना, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई शिक्षा नहीं देना। उन्होंने कहा नहीं, हमसे ये हो नहीं सकता, हमसे ये हो नहीं सकता कि हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके किसी और की शिक्षा दें। और यही आरंभिक कलीसिया का जो है फाउंडेशन, न्यू प्रभु यीशु मसीह, न्यू प्रभु यीशु मार खाने को तैयार है, धमकियां सहने को तैयार है, लेकिन बेसिक नहीं बदलेंगे, चेंज नहीं होंगे। और कलीसिया आगे बढ़ती रही, कलीसिया आगे बढ़ती रही इस विश्वास में कि हमारा नींव का पत्थर, हमारा कोने का सिरा इस कलीसिया का कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और एथेंस के लोगों ने जब पौलुस शिक्षा दे रहा था तो बाइबलें खोल खोल करके वो हिस्सा देखा कि पौलुस जो कह रहा है वो सत्य है या नहीं। वे ढूंढते थे कि हाँ, पौलुस सत्य बोल रहा है। और देखें, पौलुस के समय में या प्रेरितों के समय में नया नियम नाम की कोई पुस्तक नहीं थी जो आज हमारे पास है। वो उस समय थी ही नहीं, थी ही नहीं। वो उस दौर का समय था जब ये सब उस प्रक्रिया में से गुजर रहे थे। और धीरे धीरे सुसमाचार और पौलुस की शिक्षाएं, फिर चर्च की स्थापनाएं, और फिर प्रकाशित वाक्य, और परमेश्वर ने अपने वचन को क्लोज किया। सो ये वो चीज थी। तो पौलुस के समय में नया नियम नाम की कोई पुस्तक नहीं थी। तो जो एथेंस के लोग थे, अथेने के लोग थे, वो जो है परमेश्वर के वचन में से खोज खोज करके वो जगह देखते थे कि ऐसा है कि नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और पवित्र शास्त्र मेरे विषय में कहता है, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में कहता है। यदि ईमानदारी और सच्चाई से जो है प्रभु के पीछे चलेंगे तो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। और देखें, निकोदेमुस उनमें से एक था, यूसुफ अरतिमिस उनमें से एक था, जो थे रब्बी थे, लेकिन ईमानदारी से इस बात को पहचान रहे थे कि जब तक परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के साथ ना हो तो वो कार्य नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में, और प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया का सेंटर, उसका नींव का पत्थर, और पवित्र आत्मा उसमें सारे विश्वासियों की अगुवाई करता रह रहा है पिछले 2000 साल से। और देखें, जो बात 11 चेलों से आरंभ हुई वो 120, फिर 3000, फिर 5000, और एक देश, फिर आज 160 देशों से ज्यादा, 450 करोड़ से ज्यादा लोग आज प्रभु पे भरोसा करते हैं। इसलिए क्योंकि ये बातें यदि उस समय उससे भटक गए होते तो आज भी भटके हुए होते, आज भी भटके हुए होते। लेकिन प्रभु ने ऐसा करा कि जो है ये प्रभु के लोग
जो है सत्य को जान पाए, क्योंकि उनका केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह था। और प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें जो है पुराने नियम की, नए नियम की जो है सुधारना शुरू करी, क्योंकि वे स्वयं वचन थे, स्वयं वचन थे। और आज पवित्र आत्मा इस बारे में हम सब की अगुवाई करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो है ये वो कलीसिया का डॉक्ट्रिन, थियोलॉजी। तो मैंने बताया डॉक्ट्रिन का मतलब एक विशेष सब्जेक्ट, और थियोलॉजी मतलब जैसे नए नियम में लिखा है, पुराने नियम में लिखा है, मत्ती में लिखा है, लूका में लिखा है, ये थियोलॉजी इन जनरल। लेकिन ये मसीह में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत जरूरी है। सो ये दो टर्मिनोलॉजी जो है मैं चाहता था कि आप सब तक आए, क्योंकि हम आगे इन टर्मिनोलॉजी का काफी उपयोग करेंगे कि प्रभु में जो है हम आगे बढ़ते जाएं, प्रभु में हम आगे बढ़ते जाएं। और प्रभु जैसे डॉक्ट्रिन मैंने बताया, ये एक सब्जेक्ट नहीं, एक विषय नहीं, ढेरों हैं इसमें, 2000 के करीब सब्जेक्ट हैं। सो हम धीरे 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 करके उन सब की तरफ बढ़ते जाएंगे। हम 2000 को लें, यदि एक दिन में भी एक करें तो हमें कम से कम 6 साल लग जाएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु हमें क्या सिखाता है, क्या बनाता है, और हम उसमें आगे बढ़ते जाएं। सो ये दोस्तों प्रभु की वो शिक्षाएं जो कलीसिया में है, और प्रभु चाहता है कि हमारे जीवनों में आए। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप चाहते हैं कि कलीसिया आप में बढ़े। और प्रभु आज से 2000 साल पहले जब उसका आरंभ हुआ था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुनिया का 2/3 हिस्सा वरन हर व्यक्ति आज आपके नाम को जानता है। हर जुबान आपका अंगीकार करेगी, हर घुटना आपके सामने झुकेगा और कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। सो प्रभु आप चाहते हैं कि आपके लोगों में आपकी शिक्षाएं, आपके कलीसिया में आप केंद्र बिंदु, परिवार का केंद्र बिंदु, व्यक्तिगत जीवन का केंद्र बिंदु। सो प्रभु हमारे जीवनों को भी आप संचालित करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमारे अंदर, हमारे हृदय की धड़कन से भी नजदीक, हमारे फेफड़ों के श्वास से, मन के विचार से भी नजदीक प्रति पल प्रति क्षण बने रहते और हमें आपके जैसा बनाने में लगे रहते। सारा मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.